प्राकृतिक प्रदेश या प्रादेशिक भूगोल की इस रिवीजन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि विदित है, पिछले वीडियो में हमने प्रदेश संकल्पना, प्रदेश विभाजन एवं आर्थिक प्रदेश को समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक प्रदेश क्या हैं, उनके वर्गीकरण के आधार क्या हैं और उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया और उनकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। यहाँ मैं बीए उत्तरार्ध के सभी बीए थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे सिलेबस में प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण तो पूरा शामिल है, लेकिन हमें जो 4 प्रदेश हैं उन्हीं का विस्तार से अध्ययन करना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थली या सारातुल्य प्रदेश एवं प्रेरितुल्य प्रदेश, इन 4 उपभागों का वर्णन करना है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, हमने बताया था प्रदेशों को मुख्यतः 4 मुख्य इकाइयों में बांटा जाता है। उष्ण प्रदेश, फिर शीतोष्ण के 2 भाग थे, एक में ग्रीष्म प्रधान था, एक में शीत प्रधान था, अर्थात गर्म शीतोष्ण प्रदेश या शीत शीतोष्ण प्रदेश, और चौथी कैटेगरी थी शीत प्रदेश, जिसे हमने टैगा टुंड्रा नाम दिया। फिर हर इस मुख्य इकाई के 4 उपभाग हैं, 4 या 5 अलग अलग जगह। तो हमें इन सभी उपभागों को समझना है, लेकिन विस्तार से अध्ययन सिर्फ इन 4 का करना है। मैं रिपीट कर दूं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थली तुल्य प्रदेश और प्रेरित तुल्य प्रदेश। अब यहाँ प्रश्न 2 तरह से आ सकते हैं, आप ध्यान कीजिए। छोटा प्रश्न आ सकता है, प्राकृतिक प्रदेश से आशय क्या है? आप बता देंगे प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन किया जाने वाला प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश है। फिर आता है विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटिए और उन आधारों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें आपको पहले तो आधार बताने कि किन किन लक्षणों के आधार पर, विभिन्न जलवायुवीय कारकों के आधार पर हम पूरे संसार को कैसे बांटते हैं। फिर उन विभिन्न कैटेगरीज को दीजिए, फिर उनके उपभाग बताइए, साथ ही विश्व मानचित्र में हमें उनकी स्थिति भी अंकित करनी है, तभी ये आपका आंसर पूरा होगा। याद रखिएगा, बिना मानचित्र भूगोल में उत्तर प्राय अधूरा माना जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उत्तर अधूरा ना रहे, आपको निश्चित रूप से मानचित्र जरूर बनाना है। प्रश्न में पूछा गया है नहीं है, ये महत्व नहीं है। यदि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है मानचित्र की, तो आपको अवश्य बनाना है। अब हम बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब देखिए, जितने भी अलग अलग प्राकृतिक परिवेश वाले प्रदेश हैं, हमें इनकी बेसिक चीज़ों को, जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, आर्थिक एवं मानवीय दशाएं, जीव संपदा, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, प्रमुख शहर, बंदरगाह और सारांश, इन सब का बारी बारी से उल्लेख करना है। शुरुआत बतानी है परिचय से कि साहब भूमध्य सागरीय प्रदेश किन अक्षांश या देशांतरों के मध्य स्थित है, कौन कौन से मुख्य राष्ट्र इस कैटेगरी में शामिल हैं। जैसे हम बात करें भूमध्य सागरीय की, हम बताते हैं कि साहब महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के निकट 30 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो प्रदेश स्थित है, हम उन्हें भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। यह भी बोलते हैं हम कि साहब भूमध्य सागर के चतुर्दिक जो क्षेत्र है वो इस श्रेणी में आते हैं। ये आपको देश भी बताने, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस का आंशिक भाग, भूतपूर्व यूगोस्लाविया। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जो यहाँ से बहुत दूर हैं, लेकिन वहाँ पर वैसी जलवायु पाई जाती है, उन्हें भी भूमध्य सागरीय देशों की संज्ञा दी जाती है।
जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी सिरा, कुमारेंद्री कैप ऑफ गुड होप वाला, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी इलाका। आपको इनके बारे में बताना है। आपको यहाँ की जलवायु के मूल तत्व विशेषताओं का ज़रूर उल्लेख करना है। याद रखिएगा, आपने कितना लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या लिख रहे हो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कम लिखो, शॉर्ट में लिखो और बिंदुवार लिखो। प्रश्न में जो पूछा गया है उसी अनुरूप आपको इसका वर्णन करना है। जैसे जलवायु की बात आई तो आप उल्लेख करो, शीत ऋतु छोटी होती है लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो आप इसका उल्लेख करो। ग्रीष्म ऋतु यहाँ की शुष्क होती है तो वो भी उल्लेख करो। फिर एक सवाल ये भी आ सकता है कि यहाँ की जलवायु की मुख्य विशेषता बताइए, तो आप संक्षिप्त में पॉइंटों में इसका आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत आसान आते हैं किसी भी परीक्षा में, उसका आंसर इम्पोर्टेंट है कि आप प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दे रहे हैं। वनस्पति की बात करें तो आप उल्लेख कीजिए यहाँ की मृदा कैसी है, मृदा उपजाऊ है या नहीं है, किस प्रकार के वन मिलते हैं, कौन कौन सी उपजें प्रमुखता से हैं। चूँकि यहाँ पर विशेषीकृत खेती ज़्यादा है तो आप उसका उल्लेख कीजिए। फिर खेती के साथ पशु का साहचर्य है तो उसका उल्लेख कीजिए। जहाँ पर खाद्यान्न प्रधान है उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, और जहाँ पर फल सब्जी प्रधान है उसका उल्लेख कीजिए। सारांश में आपको ये बेसिक चीज़ें बतानी है। आपको यह भी बताना है कि जीव संपदा में प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, खनिज कैसे हैं, किन किन भागों में कौन सा खनिज पाया जाता है। आप उल्लेख कीजिए, जैसे स्पेन में लोहा, यद्यपि यह क्षेत्र खनिज संपन्न प्रदेश नहीं है, फिर भी जो सीमित मात्रा में खनिज पाया जाता है उसका आप उल्लेख कीजिए। जैसे स्पेन में लोहा, चिली में तांबा, कोयला, स्पेन में गंधक, पारा, इटली में मार्बल, आपको उल्लेख करना है। फिर उद्योग धंधे कौन से हैं उनके बारे में उल्लेख कीजिए। जैसे उद्योग धंधों में विशेषकर खेती है तो अंगूर से शराब और किशमिश से दाख ये बनाई जाती है। जैतून के तेल से साबुन, पुर्तगाल में, स्पेन में कॉर्क उद्योग, और जो विभिन्न घासें हैं उनसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। प्रमुख शहरों का उल्लेख कीजिए और संभव हो सके तो नक्शे में अंकित कीजिए, आपको अधिक नंबर मिलेंगे। एथेंस, नेपल्स, रोम, जेनेवा। फिर लास्ट में जो सारांश है आप उसमें यह उल्लेखित कीजिए किन कारणों यहाँ सीमितता क्यों है और वे कौन से कारण हैं जो यहाँ पर विकास करने में सक्षम हैं।